नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम दिल्ली बोले। आपके साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। आज हम आ गए हैं तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र में जीटीबी नगर के वार्ड नंबर 14 में मैं इस वक्त मौजूद हूं और लोगों की समस्याएं क्या हैं यहां पर, क्योंकि नेता चुनाव से पहले बहुत वादे करते हैं, चुनाव जीतने के बाद वो वादे कहां जाते हैं, जनता यही सवाल नेताओं से पूछना चाहती है। इसीलिए उन्हीं नेताओं से सवाल पूछने के लिए उन्हीं जनता के सवाल नेताओं से पूछेंगे आज और जानेंगे इलाके की समस्याएं क्या हैं और कितनी बड़ी दिक्कतें इलाके के लोगों को यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से हो रही है। समस्याएं बहुत सारी हो सकती हैं, पानी की, बिजली की, सीवर की, ऐसी तमाम समस्याएं जो चुनाव से पहले भी होती हैं, चुनाव के बाद भी होती है। आज हम देखेंगे यहाँ पर जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक क्या बदला है और क्या बदलाव यहाँ पर होना चाहिए। हमारे साथ कुछ जनप्रतिनिधि इस वक्त मौजूद रहेंगे अलग अलग पार्टियों के। सबसे पहले मैं आपकी तारुफ करा दूं, परिचय करा देता हूं। हमारे साथ अलग अलग पार्टी के नेता इस वक्त मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ अंतुल कोहली जी हैं, जोरदार स्वागत करिए तालियों से अंतुल जी का। कांग्रेस से लव मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है, स्वागत है लव जी आपका। भारतीय जनता पार्टी से गुलाब सिंह जी हमारे साथ हैं, स्वागत करिए तालियों से। तरनजीत सिंह समाज सेवी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, स्वागत करिए तरनजीत जी का। वरिष्ठ पत्रकार अतुल सचदेवा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सभी जनता यहाँ की हमारे साथ मौजूद है इस वक्त और हमारे साथ अलग अलग पार्टी के नेता हैं, उनसे समस्याएं जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जनता के पास ही चलते हैं कि यहाँ की समस्याएं क्या हैं, कितने दिनों से वो परेशान हैं और आखिर क्या यहाँ पर बदलाव होना चाहिए। आप सबसे पहले बाबू जी बताइए, चुनाव से पहले बहुत वादे होते हैं, आपके सामने हर पार्टी के नेता भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? और आप यहीं रहते हैं तो समस्याएं बताइए इलाके की क्या हैं। मैं आरडब्ल्यू का प्रेसिडेंट विजयनगर डबल स्टोरी का सुरेंद्र कोहली हूँ। हमारे यहाँ पर ना तो पानी आता है, सब नेता आज तक जितने भी आए हैं सब आश्वासन देके चले जाते हैं। दूसरा मुद्दा हमारे यहाँ पर है गायों का। इतनी गाय है कि यहाँ पर रोज़ एक्सीडेंट होते हैं, कोई इसकी सुनवाई नहीं करता। जो भी आश्वासन देके चले जाते हैं काम कोई नहीं करता। अंतुल जी से कोई सवाल है आपका? सभी से सवाल है, तीनों पार्टियों से है, कोई पार्टी हमारा काम नहीं करती है। आप बताइए। हमारा अंतुल जी से एक ही सवाल है कि हमारे विजयनगर में पानी की सबसे ज़्यादा दिक्कत है और लोग पानी के लिए इतना परेशान है, लेकिन हमारी पानी की सुविधा और हमारे सीएम साहब इसे पेरिस बनाना चाहते थे, लेकिन आज तक हमें पानी की मूलभूत सुविधा भी नहीं प्राप्त हुई है। ठीक है, अंतुल जी के पास ही मैं चलता हूँ। बहुत गंभीर सवाल है अंतुल जी, पानी की समस्या जो लोग बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, समस्या कहाँ पर आ रही है? क्योंकि जनता तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। देखो, समस्या ये है कि पानी दिल्ली का अपना नहीं है, ये आपसे मेरे से बेहतर है, सब लोग जानते हैं कि हरियाणा का पानी है। पानी हरियाणा का है, हरियाणा से पानी आता है, खट्टर साहब के यहाँ से पानी आता है। और अमोनिया का जब प्रॉब्लम आती है तो उस चीज़ के कारण क्या कि अगर पानी का लेवल बराबर रहेगा तो अमोनिया भी बराबर। अगर अमोनिया का पानी अगर हम दे देंगे तो जहर भी नहीं पिला सकते लोगों को। प्रयास किया क्या? लोगों को प्रयास किया, कोर्ट तक चले गए हैं। राघव चड्डा का स्टेटमेंट भी आ गया कि हम कोर्ट से हरियाणा सरकार को फटकार भी पड़ने के बावजूद भी ये पानी से ज़्यादा वहाँ अपना इंडस्ट्रीज का पानी छोड़ देता है, वो जो जनता को हम नहीं पिला सकते। लेकिन उसके बावजूद भी हमने पूरे के पूरे, चाहे हमारे वॉलंटियर हो, कार्यकर्ता हो, चाहे वहाँ पे कार्यकर्ता को हमारा एक एक लगा के जान लगा, टैंकर चाहिए तो टैंकर पहुँचा रहे हैं। जहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आपने जो बात की कुछ दिनों से, ये कुछ दिनों की समस्या है, जैसे उन्होंने कहा एमसीडी की गायों की समस्या कब से है? 14 साल हो गए, पार्कों में माली नहीं है। 14 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की, रोड टूटी पड़ी है भारतीय जनता पार्टी। अगर मेरी नाली नहीं है, मेरी पेंशन नहीं आ रही है, भारतीय जनता पार्टी। पेड़ों की छटाई नहीं हो रही है, भारतीय जनता पार्टी। कूड़े की गाड़ी नहीं आ रही है, भारतीय जनता पार्टी। मैं आपसे जानना चाहता हूं लव मलिक साहब की समस्या जो अंतुल जी कह रहे हैं, आप उनकी बात से सहमत हैं? नहीं, मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। जब अरविंद केजरीवाल जी राजनीति में आए थे तो इन्होंने बोला कि ये देखो पानी के मीटर जो हैं फूंक मारने पर भी चलते हैं, और दिल्ली की शीला दीक्षित पूरी जनता को बेवकूफ़ बना रही है। तब केजरीवाल जी को पता होना चाहिए कि पानी हरियाणा से आता है। पहली बात, उन्होंने वादे करे कि 24 घंटे में पानी दूंगा, उन्होंने आज पानी के लिए दिल्ली की जनता को रुला दिया है। अभी तो सर्दियों का मौसम है, अभी तो आंसू निकल रहे हैं, आने वाली गर्मियों में तो खून के आंसू ये जनता रहे कि हमारे हाथ में नहीं है। बिल्कुल क्यों नहीं है आपके हाथ में? आप लड़ो, फाइट करो, सड़कों पर बैठो। जब आप बिजली के लिए खंभों पे चढ़ते थे तो आज स्ट्राइक पर बैठो। कोर्ट से बढ़ के कोई कोर्ट जो है, आप सारी बात कोर्ट पे लाते हो, तो मैं कहता हूँ राष्ट्रपति शासन लगा दो, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में दे दो, आप त्याग पत्र दे दो। अगर आप जनता को मूलभूत सुविधाएं नहीं दे सकते तो आप त्याग पत्र दो कि हमारी थोड़ी रिक्वेस्ट सुन ले और खट्टर साहब को फोन करके पानी छुड़वा दे। ठीक है, ठीक है। गुलाब जी आप बताइए, गुलाब जी आप बताइए, क्या ये सही कह रहे हैं अंतुल जी? समस्या हो रही है, नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जनता तो परेशान है यहाँ पर बैठी हुई। कौन जवाब देगा इनको? ऐसे मैं सभी को नमस्कार करते हुए सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, अंतुल कोहली जी
पहले 10 साल कांग्रेस के विधायक के प्रतिनिधि आए हैं, अब वो 6 साल से जो आम पार्टी के विधायक है उनके प्रतिनिधि है। जब कांग्रेस के प्रतिनिधि थे तब भी उन्होंने काम नहीं किया, अब ये आम पार्टी के प्रतिनिधि है तो भी काम नहीं हो रहा। ठीक है, मैं जनता के पास जाता हूँ, बहुत ज़रूरी है लोगों की राय जानना। भाऊ जी आप बताइए, बैठे बैठे। भाई साहब ये कह रहे हैं कि अमोनिया की प्रॉब्लम होगी तो पूरी दिल्ली में होगी ना, सिर्फ विजयनगर में ही प्रॉब्लम होती है, किसी इलाके में। ये सामने गुप्ता कॉलोनी है, इसमें पानी आता है, इधर से इलाके पानी नहीं आता। बताइए ना, ये सामने गुप्ता कॉलोनी है, इधर पानी आ रहा है, इधर पानी नहीं है। पूरे महीने सारे परेशान है। अमोनिया होगी तो पूरी दिल्ली में होगी, सिर्फ इसी इलाके में क्यों पानी की दिक्कत? आप यहीं रहते हैं, बताइए कितनी दिनों से दिक्कत हो रही है? अरे सर काफ़ी टाइम से, 3-4 महीने से दिक्कत है। सामने बोलिए, आप सवाल पूछिए। अरे सर सवाल क्या मैं पूछूं? मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पे फुल प्रेशर से पानी आ रहा है, टॉप फ्लोर तक जा रहा है बिना मोटर के, लेकिन कितना डिस्टेंस है यहाँ से? जिस तरह से समस्याएं यहाँ पर हो रही है, अंतुल जी को सुना हमने, गुलाब जी को सुना और कांग्रेस पार्टी का विपक्ष रखा, तीनों को आपने सुना, जनता को आपने सुना। क्या लगता है आपको, वाकई समस्या है या इसे बनाया जा रहा है? समस्या बहुत गंभीर है। देखिए 4 कदम पे पानी आ रहा है, इधर क्यों नहीं आ रहा है? यहाँ राजनीति की जा रही है। दूसरा, इनके जल प्रतिनिधि ऑडियो रिकॉर्डिंग करके बोलते हैं आ रहा है, ये है, वहाँ है। आप समझिए, ये अतुल को मैं बोलूँगा, ये तो भी आया राम गया राम है, क्लियर। 3 पार्टियां 18 घंटे में ये वीज़ा टूरिस्ट पे गए थे, बीजेपी के लीडर भी लेके गए थे। मेन सिर्फ 5 लाख का 7 लाख का खर्चा है कि 2 बोरिंग यहाँ पार्कों में लगा दे, सभी के घर में पानी आ जाएगा। इमरजेंसी टी पॉइंट लगाएं, क्यों नहीं कर रहे? तरनजीत सिंह जी आप बताइए। भाई मैं तो RW विजयनगर में जय माता पिता कह रहा हूँ, मैं बोल बोल के थक गया। भाई सड़कें ठीक करवा लो, सिर्फ 2 बातें करूँगा, सारे बड़े भाई यहाँ बड़े मेरे से सुन रहे हैं। लेडीज़ प्रेग्नेंट हो या कोई हार्ट का पेशेंट हो, वो सड़क में कैसे जाएगा? वो तो फूल की तरह लेके जाना पड़ेगा। नहीं, आप चाहे आपके घर से है चाहे मेरे घर से है, आप किसका नाम लोगे? भैया डॉक्टर ने ढंग से इंजेक्शन नहीं लगाया, या ड्राइवर का नाम लोगे, भाई तुमने ढंग से ब्रेक नहीं लगाई। सड़कें देखो कितनी अच्छी हैं। 2 महीने से मैं इनको बोल बोल के रह गया कि चलो मैं ऑटो भी चलाता हूँ, टैक्सी भी चलाता हूँ। दिल्ली की इतनी सड़कें हैं, सारी की सारी खराब है। ये क्यों है? तीनों पार्टी के और पानी की प्रतिनिधि भी हैं। दिक्कत है, मेन पानी की भी दिक्कत है। इधर पानी है और इधर पानी नहीं है, क्यों नहीं है? ठीक है अंतुल जी आप बताइए। देखिए ये सर 1100 की लाइन का जो पानी का प्रॉब्लम थी, जो पानी आया है, ये नहीं पानी आज भी आया है। वो कह रहे हैं सुनिए मेरी बात तो सुना सर। सब ब्लॉक वाइज होता है ना, स्टार्टिंग लेवल है ये। 1 ब्लॉक के बाद जो 5 ब्लॉक से लेकर 10 ब्लॉक की वो हाइट पे पानी आता है, जो प्रेशर। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी हमारी, हम ठीक करेंगे ना। मेरी बात को सुनिए, कल सवाल यही है ना, परसों भी सर सुन तो लीजिए ना। अरे सर सुन तो लीजिए, सुनने का, अरे सुनने की मादा भी तो रखिए ना भारतीय जनता पार्टी के टेरर साहब। जो अरोड़ा साहब खड़े हैं, इनके घर के नीचे की लाइन का टी टूटा पड़ा था। आपको मैं अरे सर मैं पानी की बात नहीं कर रहा, अरे इनके लिए नया टी लग गया है। अब जो पीछे से प्रॉब्लम आ जाएगी, हमारा जो पाइप खराब था, जो जंग ठीक थी, उसको ठीक करवा दिया। अब ठीक कराने का अनफॉर्चुनेटली जो हरियाणा वाला पंगा आ रहा है, जिस दिन पानी आएगा इनके घर में, मैं आपको वीडियो भेजूंगा, जाके देखिए पानी नहीं आ रहा। ठीक है मैं आ रहा हूँ, एक मिनट अरोड़ा साहब, आप ही के पास आता हूँ। वो कह रहे हैं कि समस्या कुछ दिन की है, दूर हो जाएगी। यार ये सुनते सुनते तो बाल सभी हम तो बिल्कुल बूढ़े हो गए सुनते सुनते इनकी बातें। ठीक है अंतुल जी आपके सवाल बहुत है, मैं आपके पास आना था, बोलिए। जैसे उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला है कि हरियाणा भी यही बोलेगा कि पंजाब से पानी आता है। जब ये पंजाब की राजनीति करते हैं तो पंजाब वालों को कहते हैं ये पानी भी आपका हक है। तब वहाँ पर आज वहाँ की जनता ने पूरी तरह से इनको भी नकार दिया है, और दिल्ली की जनता भी इनको पूरी तरह से नकारेगी, क्योंकि पानी की जो मूलभूत समस्या है ये उसको पूरा नहीं कर पा रहे, पूरी तरह से फेल हैं। अंतुल कोहली जी ने 2 दिन पहले डाला RW के ग्रुप के अंदर में कि 3 दिन तक पीछे से पानी नहीं आएगा। जल बोर्ड के प्रतिनिधि विशाल चोपड़ा जी कहते हैं पानी आ रहा है। पानी ऐसे टाइम में डालते हैं जब लोग सो रहे होते हैं, 2 घंटे पानी आता है और पूरा दिन पानी नहीं आता। ठीक है, ये बड़ी समस्या है पानी की, और जनता जवाब जानना चाहती है, और जरूरी है जनता से भी पूछना। आप बोले बाबू जी। मैं देखिए मेरी एक बात सुन लीजिए, आज ये हमारे लिए एक अवसर है। एक बात समझिए, यहाँ पर सुन लीजिए मेरी बात, यहाँ पर हम सारे क्षेत्रीय लोग बैठे हैं। हमारा जो सबसे ज़्यादा मेन मुद्दा होना चाहिए वो हमारे क्षेत्र की जो अपनी समस्याएं हैं उनको लेकर होना चाहिए। और दूसरी बात ये होनी चाहिए कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो कौन सा, उसको आइडेंटिफाई कीजिए, कौन सा ऐसा व्यक्तित्व है जो आपकी सेवा के लिए उपलब्ध होता है। मैं आपको दिलीप पांडे जी के बारे में बताना चाहता हूँ। पिछले 35 साल से मैंने तन मन धन से कांग्रेस की सेवा करी है। सभी मुझे जानते हैं, बड़े से बड़े नेता और छोटे से छोटे। लेकिन इतनी इग्नोरेंस हमारे मतलब इतना इग्नोर किया गया हमें। अब मैं यहाँ का तिमारपुर विधानसभा का दिलीप पांडे हूँ, विधायक प्रतिनिधि हूँ, और मैं आपको बताता हूँ कि राहुल
राहुल गांधी जी और अमित शाह जी ने ट्वीट किया था, अजय झा एक आपके मीडिया के ही हैं, कि इनकी कोरोना काल में इस तरह से दिक्कत आ रही है। मैं खुद उनके घर गया, सैनिटाइज कराया और उनकी पूरी डॉक्टर से लेकर जांच कराकर आज वो ठीक ठाक है। और ये लोग ट्वीट खेल रहे थे, राहुल गांधी जी और अमित शाह। समस्या दूर नहीं हो पा रही ना, समस्या तो ये है। आप बोलिए सर। अभी ये कह रहे थे कि हर जगह एक प्रतिनिधि एमएलए जी बनाते हैं, तो यहाँ जो 2 प्रतिनिधि हैं अलग अलग स्टेटमेंट क्यों देते हैं? परसों स्टेटमेंट आई है एमएलए जो क्या नाम है प्रतिनिधि विशाल चोपड़ा जी, ये 2 दिन पानी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह मैसेज आ गए 10 से 13 तक पानी नहीं आएगा, और आज पानी कैसे आ गया? बोले 2 दिन मेंटेनेंस के लिए मांगे गए थे। मेंटेनेंस का काम तय समय से पहले भी पूरा हो सकता है, तो प्लांट चालू हो जाएगा। इतनी सी बात समझना नहीं चाहते। आप बोलिए और समस्याएं बताइए। पानी को छोड़ के आप और भी समस्या, पानी बोले क्या समस्या है? और समस्या, कूड़े की समस्या, सफाई कर्मचारियों की समस्या, पार्क की समस्या। यहाँ पे इतनी समस्या है। पार्क की समस्या सबसे बड़ी, यहाँ पे बच्चों का विकास नहीं है, बढ़ेगा कैसे? कौन जिम्मेदार है? यहाँ पे कोई मैदान नहीं है, कोई एक मैदान नहीं है विजयनगर डबल स्टोरी के अंदर। पर्टिकुलरली आप यहाँ पे पानी की समस्या के पीछे बाकी मुद्दों को ढक नहीं सकते हैं। सफाई जीरो। ठीक है, जिम्मेदार कौन है? यहाँ तीनों नेता बैठे हैं, पार्टी के सामने खड़े हैं, सवाल पूछे। सर पहली बात तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मैं वेस्ट परमानंद से, और हमारे उधर 8 पार्क है, और 8 पार्क की मैं यही बात करने आया हूँ कि सर्दी में एक भी पेड़ की छटाई नहीं हुई, सब पेड़ लोगों के घरों तक पहुँच चुके हैं। दूसरा, नालियों का बुरा हाल है, उनके ऊपर कोई भी जो है सीवरेज का वो जो भी सिल्ली लगाई जाती है वो सिल्ली नहीं है। दूसरा, हमने 8 पार्कों में जितने भी माली सरकार की तरफ से अलॉट है, एक माली नहीं आता, हमने पर्सनल माली रख के उनको पे करके अपने पार्कों की लोकेशन को बढ़िया बना रखा है। एक बार आप आए देखें कि कितना बुरा हाल था, और आज पार्कों का हाल देखें। सवाल पूछे तीनों नेता हैं, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और सर बिल्कुल सर, मैं जो बोल रहा हूँ वो तीनों के आगे है कि भाई हमने पर्सनल माली पार्क, वेस्ट परमानंद की बात कर रहा हूँ, वेस्ट परमानंद में 8 पार्क है, 8 पार्कों में से एक भी पार्क की सर्दी में छटाई नहीं हुई, लोगों के घरों में पेड़ चले गए, और हमने पर्सनल माली रखे तब जाके पार्क की सफाई हुई। नालियों के ऊपर सिल्ली नहीं है, लोगों की गाड़ियां जाती हैं वो उसके ऊपर चली जाती हैं। बहुत बार बोला, लेकिन माली से हमेशा यही क्वेश्चन सुनने को मिला कि जी सैलरी नहीं मिल रही, सैलरी नहीं मिल रही। ठीक है, जवाब ले लेता हूं क्योंकि समस्याएं देखिए पानी के अलावा भी बहुत हैं, सीवर की है, पार्कों की है, सड़कों की है, कैसे दूर होंगी? सवाल तो ये उठ रहा है। सर 5 साल में 3 बार वोट दिया जाता है, 3 प्रतिनिधि होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होता है, एक काउंसलर साहब भी होते हैं, और उसके साथ एक एमएलए भी होता है। एमएलए साहब का चलो आपने पानी की बात करी, बाकी की 2 बातें जो ये बता रहे हैं निगम पार्षद का काम है, एमसीडी का काम है। अगर पार्क में जाली टूटी है नाली के अंदर और माली नहीं है, ये सारी की सारी शेम कौन है? काउंसलर की शेम है, जो भ्रष्टाचार बीजेपी शासित, एमसीडी 14 साल से यहाँ शासित है। इनसे पूछिए क्यों नहीं लग रही नाली, क्यों नहीं माली आ रहे, क्यों नहीं सफाई आ रही, कूड़े की गाड़ी क्यों नहीं आ रही है रेगुलर? अब जैसे इन्होंने बताया, क्वेश्चन उठाया, बहुत अच्छा है। अभी आपने सबने देखा होगा कि एमसीडी के जो काम है विधायक भी और निगम पार्षद भी दोनों मिलकर कराते हैं। पीछे जैसे अभी अगर इन्होंने 13,000 करोड़ केजरीवाल जी ने देने थे एमसीडी को, एमसीडी के हिस्से का फंड उन्होंने नहीं दिया। अब ये कहते हैं एमसीडी में भ्रष्टाचार है। क्यों? क्योंकि ये फंड नहीं दे रहे तो एमसीडी में भ्रष्टाचार हो गया। अब मैं इनको एक चीज और पूछना चाहता हूँ, मेरी बात का जवाब दो। सुनो, आप मेरी बात का जवाब देना, मैं आपसे क्वेश्चन करूँ। भाई साहब मेरी बात का जवाब दो, मैं 13,000 की बात नहीं करूँगा, मेरी बात सुनो, मेरा क्वेश्चन पूछो उसका जवाब देना। अंतु जी मेरा क्वेश्चन पूछो, सुनो मेरा क्वेश्चन आपसे पूछो उसका जवाब दो। भाई साहब देखिए गवर्नमेंट के विश्वविद्यालय जो है यूनिवर्सिटी के कॉलेज 12 कॉलेज दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, और दिल्ली गवर्नमेंट के 12 कॉलेज के एम्प्लॉय उनको तनख्वाह नहीं मिली, वो तो इनके पास है, ये क्यों नहीं दे रहे उनको? वहाँ भी तनख्वाह नहीं दे पा रहे, इन्होंने फ्री बांट के हाथ खड़े कर दिए, इनके पास फंड ही नहीं है। मुझे एक मिनट पार्कों की जो समस्या जो बोल रहे हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार? भाई साहब पार्कों में क्या है, हमेशा जो है आरडब्ल्यू के मिलके जो वहाँ पे नई भर्ती होनी है, आप भी समझते हैं, पीछे से कोई भी एमसीडी में नई भर्ती नहीं हुई,
पुराने आदमी रिटायर हो जाए हैं। जो स्टाफ है हम उनके साथ मिलके, हमारे यहाँ पे 30 पार्क हैं, 30 पार्क बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं, सभी सुंदर है, सब में पानी है, उसमें सभी चीज है। पार्कों के माली मेयर हाउस में नौकरी कर रहे हैं, मेयर हाउस में नौकरी कर रहे हैं, ये सारे के सारे यहाँ चेयरमैन की नौकरी कर रहे हैं। गुमशुदा नेता यहाँ पे लेंटर के नाम का पैसा खाते हैं, एमसीडी वाले लेंटर के नाम का पैसा। ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक मिनट, कांग्रेस पार्टी से मैं जानना चाहता हूँ, इसी तरह से आरोप लगेंगे तो समस्याओं कौन दूर करेगा, मुझे बताइए। तो आपकी नजर में कौन जिम्मेदार है? देखो, दिल्ली नगर निगम में पिछले 15 साल से भाजपा का शासन है और इसके अंदर में भ्रष्टाचार पूरा पीक लेवल के ऊपर में है। और इस उपचुनाव के अंदर में जनता ने 5 सीटों के ऊपर में भाजपा को नकार दिया है। जनता जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। 2022 का चुनाव आते ही जनता भाजपा को पूरी तरह से नकार देगी, क्योंकि भ्रष्टाचार पूरा पीक लेवल पे है, जनता के काम नहीं हुए, दिल्ली की सफाई व्यवस्था चरमरा गई थी पिछले 2 महीने से। ठीक है, आप अच्छे से जानते हैं इस इलाके को। मैं जानता हूँ। तीनों नेताओं की बातें आपने सुनी है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, चाहे कोई इनको बुरा लगे चाहे तीनों को चाहे अच्छा लगे, एक आप पार्टी में कम्युनिकेशन की कमी है। वो एक इनके ठीक है प्रतिनिधि बनाए अच्छे हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है सीलिंग का, अभी भी तलवार लटकी हुई है ना, आप कुछ कर रहा है। एक मिनट, 2 दिन पहले हुई है। नहीं 1 मिनट, 2 दिन पहले हुई है। सुनो, कल बिल पास हुआ है, एक बिल पास हुआ है और भाजपा ये तीनों को बैठ के सिस्टम समझना चाहिए, कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। आप यहीं रहते हैं? मैं यही रहता हूँ, मैं 2 ब्लॉक में रहता हूँ। यहाँ पे 24 घंटे अपना घर कोई लॉक करके नहीं जा सकता, फटाफट चोरी हो। दिन में एक रात में 5-6 बार चोरी होती है। और पार्किंग की समस्या इतनी है, किसी को कह दो भाई हमारे यहाँ मत लगाओ तो लड़ाई झगड़ा है। और रात को इतना शोर होता है, पूछो मत। हम सवाल आपका अंशुल जी। सर एक मिनट सर, दिल्ली पुलिस है वो सेंट्रल की आती है और सेंट्रल में भारतीय जनता पार्टी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो 24 घंटे की बात करें, 24 मिनट अगर आप यहाँ पे शाम को खड़े हो जाओ तो आप कितनी रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा, लड़की या कोई भी फैमिली वाला जा रहा हो, चेन क्या मोबाइल तक खींच के गेट नहीं लग पाते। गेट के लिए सर ये प्रपोजल पाया था, करो ना। हाँ ये अरे में इनके प्रतिनिधि विशाल चोपड़ा ने गेट खुलवा दिए, पुलिस में कंप्लेंट करा दी, इनके प्रतिनिधि हम पार्टी ने वो गेट लगे हुए हटवा दिए उन्होंने। देखिए जी, ऐसा है, हमने दोनों पार्टियों को जिताया पब्लिक ने, ठीक है। एमसीडी में भी बीजेपी को जिताया है, ठीक है, और अपना आप पार्टी को भी जिताया है, ठीक है। तो लोगों की ना कुछ उम्मीदें थी इन दोनों पार्टी से कि जो हमारी लोकल समस्याएं हैं वो पार्टी वाले दूर करेंगे, ठीक है। इनमें दोनों पार्टियां अभी पूरी तरीके से प्रॉपर कोई काम नहीं कर रही, ठीक है। हाँ बिल्कुल बने, रोड बने हैं। आम आदमी पार्टी ने कुछ काम किए हैं, ठीक है, चाहे रोड बनवाने का 15 साल बाद रोड बनी है डबल स्टोरी के अंदर, ठीक है। एक मिनट, लेकिन पता है क्या, हमारी जो लोकल समस्याएं हैं, एक मिनट, हमारी जो लोकल समस्याएं हैं वो आप सुन ही नहीं रहे। इस डिबेट कर रहे हैं, पार्टीबाजी कर रहे हैं, लेकिन लोकल मुद्दों से भटक रहे हैं आप सारे। हमारी जो गायों की समस्याएं हैं, ठीक है, वहाँ एक्सीडेंट होते हैं, उस पर कोई नहीं जा रहा। हमारे जो गेट है उस पर कोई नहीं जा रहा। हमारे यहाँ जो पानी की समस्या जो इस वक्त सबकी नीड है, ठीक है, उस पे कोई बहस नहीं कर रहा। पार्टीबाजी हो रही है, लेकिन लोकल जो समस्याएं हैं वो कंप्लीट नहीं हो रही है। गायों के ऊपर मैं 12 साल से मैं गिरा हूँ, 4 दफा मेरे ऊपर एक्सीडेंट हो चुका है गाय का, और मेरे दोनों गंजे खराब हुए हैं। उसके बारे में 1% जवाब नहीं है। अभी जो कल सील हुआ है गायों के लिए किस रीजन पे सील की गई है, उसके बारे में बताएं। दोनों पार्टियों को जवाब देने पड़ेंगे। यहाँ के आवारा कुत्ते और गायें यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है। कई बार एमसीडी में बोल दिया, डीसी साहब को बोल दिया, काउंसलर साहब को बोल दिया, इनके कानों में जू नहीं रेंगती, क्योंकि ये भी काम एमसीडी का है। दूसरी बात आ रही गेट का प्रपोजल पास आ गया, बस उसके अंदर मैंने सब पर्चे आरडब्ल्यू को भेज दिया है। थोड़ा सा बजट का इशू है, क्योंकि कोरोना के चक्कर में बजट नहीं है, इस चक्कर में वो आने वाले टाइम में हम गेट लगवा के दे देंगे, यहाँ पे वादा करेंगे। आप बताइए, लगेगा? क्योंकि दिल्ली के कई इलाकों में गेट लग चुके हैं, इसलिए वो वादे के साथ। हमारे को यहाँ पे पिछले 5 साल पहले भी ये वादे किए गए थे, गेट लगाए जाएंगे, कैमरे लगाए जाएंगे। कोई किसी तरह का ना गेट लगाए ना कोई कैमरे लगे हैं। जो कैमरे लगे हैं वो चलते नहीं है, जनता को रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाती। आज भी किसी की बाइक नो ब्लॉक में चोरी हुई है, वो रिक्वेस्ट कर रहा था मुझे रिकॉर्डिंग निकलवा दो, उनके पास वो रिकॉर्डिंग तक नहीं दी। अरे यार एक मिनट, तो ये खाली वादों की सरकार है, बिल्कुल झूठे वादे करते हैं, पूरी तरह से फेल सरकार है, सिर्फ लीपापोती कर रहे हैं ये लोग। ठीक है। देखो, ये जो कैमरे लगाए हैं, कैमरे किस लिए लगाए हैं?
तो देखो किसी RW को दिया जाए ना इसकी डिबेट निकालने के लिए कि इसके पास कहाँ पे किसके यहाँ चोरी हुई है, वो RW वाला उसको उसी टाइम दे। हर बंदा RW के पास जाता है, भाई साहब मेरी बाइक चोरी हो गई है, आप इसकी निकाल के दिए, फिर कहाँ से निकाल के दें? ऐसे है सर, यहाँ पे 100 आदमी खड़े हैं, पीछे हो जा, एक आदमी ये कह दे कि MCD में बिना पैसों के काम करवा सकता है? नहीं, कोई नहीं। तो और MCD चेंज करो MCD चेंज करो। सर एक सेकंड सर, एक छोटा सा क्वेश्चन ये है MCD से। देखो, एक तो यूथ के बारे में तो कोई जिक्र है ही नहीं। दूसरी बात ये, मेरे सिर्फ 2 जिम है, अपने 2 जिम है मेरे। एक ना मेरा 2.5 साल से सील पड़ा हुआ है, आज तक MCD से लेटर भी नहीं मिला मेरे को क्यों सील हुआ है। उसके ऊपर मतलब मैं जाके बात नहीं कर सकता कुछ। 2 बार ही गया हूँ, वो कह रहे लेटर लेके, लेटर ही नहीं देके गए, और 2.5 साल चक्कर में लोग लेटर ही नहीं मेरे पास। ठीक है, आप बोलिए। सरकार मतलब रोजगार के लिए क्या कर रही है? SSC का सबसे बड़ा सर एक ना छोटा सा इंटरव्यू, सर एक छोटा सा इंटरव्यू आया था, एक छोटा सा इंटरव्यू आया था, उसमें बंदा कह रहा है कि जिसमें बाल मजदूरी हो रही हो उसमें बेरोजगारी हो सके उस देश में। अब जिस MBA करी होगी वो बाल मजदूरी करेगा। ठीक, छोड़ दीजिए। रोजगार का सवाल मेरा आपसे भी है और दोनों से। पहले आप सर देखो, आज भी सिविल डिफेंस के फॉर्म भर रहे हैं और कई लोगों ने अप्लाई करके बच्चे लगना शुरू हो गए, लेकिन जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया 2 करोड़ रोजगार देंगे, एक बंदे को बता दो किसी को रोजगार मिला, बता दो। विपक्ष का काम है सरकार की गलतियों को रोड पर उतारना। जब ये मुद्दा ट्रेंड हो रहा था, वर्ल्ड ट्रेंड, कांग्रेस वाले क्या कर रहे थे? कांग्रेस वाले सड़क पर उतरकर या संसद में धरना क्यों नहीं दिए कि रोजगार 2 करोड़ क्यों नहीं मिल रहा है, सीट कम हो रही है, कट ऑफ ज्यादा जा रहा है? कांग्रेस भी इस चीज पर चुप है। ठीक है, बोले। बड़ा सवाल उन्होंने उठाया, कांग्रेस कहाँ नदारत रहती जब देश में मुद्दे हावी रहते हैं? देखो, जनता ने जो कांग्रेस को कम सीटें दी हैं, इसलिए आवाज उनकी उठ नहीं पा रही है। कांग्रेस पूरी सड़कों पे, सोशल मीडिया पे आ रही है। मीडिया जो बिकाऊ मीडिया है वो कांग्रेस को कहीं नहीं दिखा रहा। आप सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं वहाँ से बात करने के लिए कि भाई ये हरियाणा वाले पानी नहीं दे रहे, और उसका डिसीजन तो 1 आध दिन में आ जाएगा, जब आएगा पानी आ जाएगा। बाकी रहेगी भाखड़ा ब्याज की बात। भाखड़ा ब्याज का ऑफिस जनरल स्टोर पे है, जाके पता कर लो कि 1 महीने के लिए उन्होंने पानी बंद कर रखा हुआ है, बिल्कुल। और उस चीज के लिए सारा मैसेज आ रखे हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी, ये जो आपको पानी हरियाणा का आएगा तो सबको मोस्टली सप्लाई होगा। चलिए ठीक है, आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज हम यहाँ पर मौजूद थे, लोगों की समस्याएं हमने सुनी है। GTB वार्ड नंबर 14 समस्या पानी की है, सीवर की है, पार्कों की है, महिला सुरक्षा की है, युवाओं को रोजगार की है। देखना होगा ये समस्याएं कब दूर होती है, क्योंकि पार्टियां आती हैं जाती हैं लेकिन समस्याएं जस की तस रह जाती है। कमोवेश इस इलाके में भी कुछ ऐसी ही स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले वक्त में जनप्रतिनिधि कब यहाँ की जनता की समस्याओं को दूर कर पाते हैं। तो ये था आज का हमारा खास कार्यक्रम दिल्ली बोले, जिसमें जनता ने अपनी समस्याओं को सुना और जनप्रतिनिधियों ने जनता को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा। कैमरा पर्सन सुनील और सुमित के साथ मैं शंकर दत्त पंत, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।